26/11 के मास्टरमाइंड तहूर राणा से छठे दिन भी पूछताछ जारी है। एनआईए के हेडक्वार्टर में उसे रखा गया और लगातार वहीं पर उससे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की कस्टडी में अब तक उसने कई सारे जो राज हैं वो उगले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरीके से उसको पूरी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, इस बारे में भी जानकारी मिली है। वहीं उसको ये भी डर सता रहा है कि कहीं उसे फांसी ना हो जाए भारत के अंदर, उससे लेकर लगातार वो जो है सवाल पूछ रहा है। और जो वकील कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए हैं, सरकारी वकील 2, वो जब तहूर राणा से मिले और जब उससे मिलने के बाद उसका हालचाल जाना तो तहूर राणा ने कैसे बताया और क्या क्या पूछा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तहूर राणा ने वकीलों से पूछा कि उस पर किन किन धाराओं में कार्रवाई हो रही है और कि एनआईए की जो कस्टडी है उसमें वो कब तक रहेगा, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि तहूर राणा जो है 5 बार नमाज पढ़ता है, प्रतिदिन जो है उसका मेडिकल चेकअप भी होता है, उसको हेल्दी डाइट भी दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। जो उसकी गतिविधियां है उसे भी सीसीटीवी से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। उसको जो है एक कुरान और एक पेन भी दिया गया है जो उसने अधिकारियों से मांग की थी, उसको दिया गया। और अधिकारी जो है लगातार ये भी देख रहे हैं कहीं उन चीज़ों से वो कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड में कई सारे नाम जो है अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इसके लिंक पहले भी आए थे और उसके बाद अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है। पुलिस का ये कहना है कि जो अलग अलग तरीके से उससे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ऐसे में एनआईए की टीम जो है उससे ये भी पूछ रही है कि जब वो मुंबई में था तो उसके साथ कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, और दूसरी तरफ डेविड हेडली, उससे उसने कितनी बार कांटेक्ट किया, और जब वहाँ पर उसने ताज होटल में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उस समय उसके साथ संपर्क में कितने लोग थे, जब वो अलग अलग राज्यों में गया उस समय कौन कौन से आतंकी संगठन उससे कांटेक्ट में थे, और उसकी जो पूरी कांटेक्ट लिस्ट है, क्योंकि उसका जो फ़ोन जब्त हुआ था, सूत्र ये बताते हैं उससे पूरी कांटेक्ट लिस्ट जो है उसकी निकाली गई और उसके जरिए उससे एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में वो लगातार डरा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, और कई बार जो है अपने बयान भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जब उससे पूछा कि आखिर वो जब दिल्ली आया था और दिल्ली के बाद अलग अलग जगहों पर गया तो वो क्या कर रहा था और कहाँ कहाँ ठहरा था, उसकी जो लोकेशन है वो भी लगातार वो ट्रेस करने का प्रयास उस समय से ही किया जा रहा था। और वहीं एनआईए की माने तो उस समय भी इसने कई सारी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था, क्योंकि जो इनकी ओर से टारगेट बनाया गया था कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो है वो अपनी जो वारदात है उसको अंजाम देंगे। ऐसे में इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति ने इसको ऑपरेट किया कि जो मुंबई का ताज होटल है वहाँ पर जाकर जो है इस तरीके से ब्लास्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, जिसमें हमने देखा किस तरीके से 166 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल एनआईए की टीम जो है छठे दिन भी पूछताछ कर रही है। कोर्ट की ओर से जो 2 वकील नियुक्त हैं वो लगातार तहूर राणा से मुलाकात कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसे वारदात ना हो जाए या तहूर राणा अपने आप को नुकसान ना पहुँचा पाए जिससे कोर्ट को वो जानकारी ना मिल पाए। इसलिए उसका लगातार मेडिकल भी हो रहा है और कई जो डाइट जो उसकी दी जा रही है वो भी लगातार कोर्ट की निगरानी में है, कोर्ट की जानकारी में है कि उसको कौन कौन सी डाइट जो है एनआईए की जब कस्टडी में है तो उसको दिया जा रहा है। जो उसकी पूछताछ की जा रही है वो जब कोर्ट में जाए तो वहाँ पर जो है वो चीज़ों को दिखाया जा सके। फिलहाल छठे दिन पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनआईए की टीम को तहूर राणा जो है क्या क्या चीज़ें बताता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। हाफिज सईद से लेके कई सारे नाम जो है इसमें सामने आए। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आईएसआई और लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकी है उनसे इसे किस तरीके के गठजोड़ थे और कितने ज़्यादा उनके संपर्क में था। कैमरा अनुभव यादव के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।